बाबा जी मान अपमान से फरे थे। बाबा जी महाराज बाबा लक्ष्मण दास बनकर ग्राम नीम करोरी आए। नीम करोरी के पूर्व वे तलैया बाबा, हांडी बाबा, तिकोनिया बाबा आदि भी कहलाते रहे और जब नीम करोरी से निकले तो बाबा नीम करोरी नाम से प्रसिद्ध हो उठे। यह नाम उन्हें किसने दिया ज्ञात नहीं, पर लगता है कि यह नाम नीम करोरी वाले बाबा उनके नीम करोरी प्रवास के मध्य वहां से निकलने के पूर्व ही फर्रुखाबाद तथा अन्य जिलों के भक्तों ने पहचान स्वरूप दे दिया। अपनी प्रथम लीला स्थली से जुड़ा यह नाम बाबा जी ने भी स्वयं ही ओढ़ स्वीकार कर लिया। नीम करोरी ग्राम को अमर कर विश्व विख्यात कर दिया। और जब बाबा जी उत्तराखंड आए तो शायद नीम करोरी का ठीक ठाक उच्चारण न कर पाने अथवा नीम एवं करोरी इन दो शब्दों को ठीक से न समझ पाने के कारण वहाँ वे नीम करोली बाबा कहलाने लगे। और जब बाबा जी उत्तराखंड आए तो शायद नीम करोरी का ठीक ठाक उच्चारण न कर पाने अथवा नीम एवं करोरी इन दो शब्दों को ठीक से न समझ पाने के कारण वहाँ से नीम करोली बाबा कहलाने लगे। पाश्चात्य देशों के भक्त भी उन्हें बाबा नीम करोली ही कहते रहे और इसी नाम को लेकर अमेरिकन भक्त रिचर्ड एल्पर्ट भारत में रामदास ने बाबा जी पर अपनी पहली पुस्तक बी हेयर नाउ बाबा जी के सामने ही लिख डाली और दूसरी मिरेकल ऑफ लव महासमाधि के बाद लिखी। इलाहाबाद में तो कुछ लोग उन्हें नीम कौड़ी बाबा नीम के फल से जुड़ा नाम कहने लगे और अन्य कुछ प्रांतों में लोग नीम करोली बाबा भी। परंतु अपनी प्रसिद्ध ख्यात के प्रति सर्वदा उदासीन सदा दूर भागने वाले बाबा जी महाराज अपने नाम के इन अपभ्रंशों उसकी इस प्रकार की तोड़ मरोड़ की ओर सदा ही निरपेक्ष रहे और न ही उन्होंने इन्हें सुधारने अथवा सुधरवाने की कभी चेष्टा ही की। आखिरकार भक्त उन्हें महाराज कहकर संबोधित करते थे और कोई उन्हें बाबा जी, बाबा, सरकार, स्वामी आदि से भी, परंतु बहुनामी निस्पृह बाबा जी के लिए सभी नाम सभी संबोधन एक समान थे। तुम मुझे किसी नाम से, बाबा जी कहते, तुम मुझे किसी भी नाम से पुकारो, किसी भी नाम से प्रेम पूर्वक याद करो, मैं तुम्हारा योगक्षेम वहन करूँगा। उनकी स्पृहा एक ही ओर लक्षित रहती थी, जन जन हिताय। अपनी भ्रामक लीलाओं के कारण बाह्य रूप से अन्यथा लगने वाले परंतु अंतर से वैराग्य की प्रतिमूर्ति त्रिगुणातीत स्वयं सर्वसिद्ध अवतार विभूति बाबा जी महाराज के लिए संसार की कोई भी वस्तु अमूल्य से अमूल्य, सुंदर से सुंदर, अप्राप्य न थी, परंतु कभी भी वांछित नहीं रही। प्रकृति उनकी दासी थी और उन्हें सब कुछ स्वतः ही उपलब्ध था। परंतु जैसा पूर्व में भी कहा जा चुका है, प्रकृति की इस सेवा को निष्प्रिय बाबा जी महाराज ने न तो कभी अपनी दैविक भौतिक कही जाने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही स्वीकार किया और न ही अपनी महत्ता प्रकट करने हेतु, अपनी ख्याति बनाने हेतु की। ख्यात प्रसिद्ध के संदर्भ में सर्वश्री के.एम. मुंशी और राजा साहब भद्री की भर्त्सना का प्रसंग पूर्व में दिया जा चुका है। अर्पित सोना चांदी द्रव्य भरी थैलियां आदि को ठुकराते हुए उन्हें क्षण भर भी समय नहीं लगता था। नीम करोरी में एक रानी द्वारा अर्पित सोने चांदी के आभूषणों को उन्होंने उसी वक्त लौटा दिया था, जिसके कारण ही उन्हें ग्राम के ब्राह्मण वर्ग का कोप भाजन बनना पड़ा था। इसी भांति वे विदेशियों द्वारा द्रव्य दान के प्रति भी उदासीन रहते, परंतु इसके विपरीत किसी गरीब का भाव से अर्पित 1 पैसा 1 रुपया भी उन्हें सिर माथे चढ़ जाता था। इस संबंध में एक मार्मिक लीला इस प्रकार है, जिसका विवरण मुझे श्री केहर सिंह जी से प्राप्त हुआ।
मैं केहर सिंह जी से प्राप्त हुआ। श्री प्रेमलाल माथुर लखनऊ के घर में एक नौकर था। श्री प्रेमलाल माथुर लखनऊ के घर में एक नौकर था जो घर की सभी प्रकार की नीच टहल करता था। एक दिन काम से फुर्सत पाकर वह भी 2-2:30 बजे दोपहर बाबा उस कमरे की देहरी पर आ गया। बाबा के उस देहरी पर आ गया जहां बाबा जी आराम पा रहे थे। प्रसाद के उपरांत श्री केहर सिंह जी सूरज बाबू और प्रेमलाल जी से बातें करते। आकर उसने बाबा जी को प्रणाम किया और पुनः देहरी पर उकड़ू बैठ गया, अपनी सिर घुटनों में टिकाए बिना बाबा जी की तरफ देखे। तब बाबा जी ने उससे पूछा, तेरा कोई गुरु है? उसने उसी तरह मुंह नीचा किए हुए बिना डोले गर्दन हिला दी, हामी भरते हुए। तू अपने गुरु के पास जब जाता है तो उसे 1 रुपया देता था? उसने हामी से फिर गर्दन हिला दी। तू मुझको देने के लिए भी 1 रुपया लाया है? गर्दन फिर हिल गई हामी में। तभी बाबा जी तनिक ऊंची आवाज में बोल पड़े, तब देता क्यों नहीं? और उसका वह रुपया लेकर महाप्रभु ने अपने माथे से लगा कंबल में छिपा लिया। इस प्रकार 56 भोग उन्हें तृप्त न कर पाते और न राजसी रहनी अथवा राजसी शयन आराम की व्यवस्था ही उन्हें आराम विश्राम दे पाती। यद्यपि भक्तों की रुचि रखने को वे राजसी भोग एवं रहनी को भी स्वीकार कर लेते थे। गरीब की गुड़ नमक के साथ रूखी सूखी रोटी अथवा प्रेम से समर्थित भोज्य पदार्थ उन्हें तृप्त कर देते। कंबल में लिपटे हुए सड़कों से खुले आसमान के नीचे मैदानों में ऊपर के घास के ऊपर पत्थरों के ऊपर सड़कों में बनी पुलियों के नीचे लेटकर उन्हें पूर्ण विश्राम प्राप्त हो जाता। वस्तुतः उन्हें कभी भी कोई सांसारिक वस्तु, वैभव, संपदा, यशादि मोहित न कर पाती। जाहि न चाहे कबहू कुछ, नंगे पांव ही सभी यात्राएं होती थी। एक और जहां समृद्ध भक्त जनों से अफसरशाही से राजकीय सत्ता की ओर से सम्मान के प्रति महाराज जी पूर्णतः निरासक्त रहते, वहीं कभी कभी घोर अपमान यथा जेल से बंद किया जाना, अपशब्दों से भर्त्सना किया जाना, पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया जाना आदि के प्रति भी महाप्रभु निर्विकार रहते थे। मान अपमान से परे बाबा जी के लिए दोनों स्थितियां एक समान थी, उन्हें छू नहीं सकती थी। कहते रहते थे, अपना मान मर्दन कराते रहना चाहिए अंतर के हम को चूर करने के लिए। जैसा कि पूर्व में भी कहा जा चुका है, निर्मित कराए गए मंदिरों आश्रमों में जो मूलतः प्रचार प्रसिद्ध के माध्यम से हुआ करते हैं, बाबा जी ने कहीं भी अपना नाम तक नहीं आने दिया। सभी मंदिर आश्रम हनुमान जी के नाम पर बनवाए और उनकी व्यवस्था पूर्ण होने पर उन्हें विभिन्न ट्रस्टों को सौंपते चले गए। अपना कहने के लिए कुछ भी ना रखा। यह तो उनके महाप्रयाण के बाद ही भक्तों ने मंदिरों आश्रमों में उनका नाम जोड़ दिया। वैसे भी किसी स्थान में मंदिरों आश्रमों में महाराज जी अधिक काल के लिए कभी नहीं रहे। रमते जोगी कभी तो यहाँ कभी वहाँ सीख देने को कहते रहते थे। एक स्थान से अधिक रहने से उस स्थान से मोह हो जाता है। निष्प्रिय बाबा जी महाराज की कोई भी वस्तु अपनी न थी। इस संसार में केवल भक्तों के अपने प्रति निष्प्रिय प्रेम के सिवा हम भक्तन के भक्त हमारे बस सदा के केवल कौपीनधारी बाबा महाराज जी ने नीम करोरी में अपना सामूहिक लीला के मध्य कौपीन के स्थान पर एक धोती धारण कर ली थी, आधी अधो वस्त्र के रूप में और आधी उपरोक्त बनाकर। पुनः भ्रमण के लिए भक्तों ने उन्हें एक कंबल अथवा गर्मियों में एक चादर भी ओढ़ा दी, जिससे वे बदले जाने पर त्यागते रहते थे। और फिर बाद में प्रेमी भक्तों ने अपनी रुचि के अनुसार उन्हें सूती और ऊनी बनियान भी पहनवाना प्रारंभ कर दिया। एक दिन तो कैंची से हम भक्तन के भक्त हमारे वाले कौतुकी बाबा जी महाराज ने भक्तों की इच्छा रखने को एक के बाद एक 9 पुलोवर एक साथ पहन लिए
और जब भीतर अपनी कुटी में पहुँचे तो उसे उतार फेंकते हुए बोले, मार दिया मुझे इसने। तब केवल एक धोती पहने घंटों बैठे रहे। अपनी वेशभूषा तथा रहने के प्रति सदा उदासीन बाबा जी एक दिन शिमला में कंबल से मुंह ढककर गठरी बने सड़क में पड़े थे। तभी वहां से उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व गवर्नर श्री के.एम. मुंशी जी गुजरे। उन्हें देखकर एक सज्जन त्रिवेदी जी ने उन्हें रोककर कहा, देखिए मुंशी जी, ये यही सड़क पर पड़े हैं, हट करते हैं, घर नहीं चल रहे हैं। मुंशी जी ने पूछा, कौन है ये? तभी गठरी हिली और एक मुंह बाहर निकला और बोल उठा, मुंशी तुम यहाँ हो? तब पहचान कर मुंशी जी के मुंह से निकल गए, अरे नीम करोरी बाबा, आप कहाँ? स्मृत सुधा के श्री के.एम. मुंशी। एक और जहाँ सिगड़ी की आग तापने बैठ जाते, वहीं जाड़े पाले की ओस की रात में कैंची में अपने वृंदावन में प्रांगण में घूमते रहते थे। घंटों शरीर धर्म की ओर सर्वथा उदासीन रहते। मान अपमान से सर्वथा परे बाबा जी महाराज के अंतर में बिगड़े मिजाज भक्तों द्वारा उनकी भर्त्सना केवल विनोद का भाव उत्पन्न कर देती थी। ऐसे कई दृष्टांत हैं जब उनकी लीलाओं को न समझ पाने से मन में भ्रामक विचार आने जाने के कारण भक्तों ने उनकी प्रताड़ना की, जिनमें मेरी पत्नी भी शामिल है, लेखक की पत्नी शामिल है। वृंदावन में एक दिन सबके सामने ठाकुर ने बहुत कुछ कह डाला बाबा जी से। तब 8 बजे दरबार लगा था। ठाकुर साहब आए तो सभी की तरह उन्हें भी प्रसाद रूप बतासे की एक पुड़िया दे दी गई। तभी वह बोले, महाराज सब्जी की बोरी लेके आया हूँ, भूदेव को दे दी है। उसके अंतर में इस सेवा की गर्वशा देखकर महाराज जी बोल उठे, अरे ये सब्जी लाया है, इसे रसगुल्ला प्रसाद दो। बस क्या था, ठाकुर साहब का पारा चढ़ गया। तेज आवाज में बोले, जब तक सब्जी की बात नहीं की थी तब तक बतासे, और अब रसगुल्ले नहीं चाहिए मुझे। आपके रसगुल्ले और टुनक कर चले गए। उनका ऐसा व्यवहार देखकर हम सभी कुछ हतप्रभ हो गए, परंतु महाराज जी हंसते रहे, कैसा बावला है। लेकिन बाबा जी तो उनसे प्रेम करते ही थे। सो सुबह उसी प्रेम की डोर से खिंचे ठाकुर साहब आकर बाबा जी के चरण चाँपने लगे।